सबसे पहले एक क्वेश्चन जाग जाता है कि उसके नाम से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। देखिए, कभी सोचा है कि पेंट कितना लगेगा एक रूम में? इन सभी के आंसर को निकालने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया। हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कैसा है सरफेस एरिया। या फिर एक वाटर टैंक में कितना पानी आएगा, क्या आप सोच सकते हैं? उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उन सभी को कैलकुलेट किया जाता है वॉल्यूम से। उनसे ठीक है जी। एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टू डायमेंशनल फिगर्स और थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्या होती है। देखिए, टू डायमेंशनल का सिंपल सा मतलब है टू मेजरमेंट। दो मेजरमेंट है तो उसके अंदर होगी लेंथ एंड ब्रेथ। तो सिर्फ दो ही मेजरमेंट होने वाली है, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है? थ्री मेजरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज लेंथ, देन ब्रेथ एंड देन हाइट। ठीक है जी। टू डायमेंशन की जो शेप होती हैं वो हमारी सभी फ्लैट होती हैं, जैसे कि हमारा सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये सभी क्या होंगी? फ्लैट होंगी। टू डायमेंशनल की जो फिगर्स होती हैं उनके पास सिर्फ एरिया होता है। ध्यान रखें, हम सर्कल का और रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि इनमें कोई वॉल्यूम होता ही नहीं। यहाँ देखिए, थ्री डायमेंशन में लेंथ होगी हमारे पास, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी। मतलब जो भी हमारे पास शेप होगी वो थ्री डी में होगी, स्पेस में प्रेजेंट होगी। देखिए, शेप सॉलिड हो सकती हैं या फिर हॉलो हो सकती है। इनके पास सरफेस एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, टू डायमेंशन में हमारा स्पेयर है और यहाँ पे रेक्टेंगल है। थ्री डी में देखिए, स्पेयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, कोन हो सकता है, या हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सभी थ्री डी में प्रेजेंट है। एक्चुअली जो होती हैं इस पे टू डायमेंशनल, ये सिर्फ पेपर में ही या फिर आपको इमेजिनरी ही मानी जाती हैं। कुछ आंसर करिए इनके। आंसर इट टू डी है या थ्री डी? ड्रॉ अ सर्कल। अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, बताइए वो टू डी है या थ्री डी? सिंपल सी बात है, पेपर पे ड्रॉ करते हैं वो टू डी है। पुट अ बॉल। बॉल क्या है जी? बॉल हमारी थ्री डी है। ड्रॉ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल ऑब्वियसली हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं वो टू डी है। शो अ बॉक्स। एक बॉक्स क्या है जी? बॉक्स थ्री डी फिगर है। ठीक है जी। यार ये देखिए, अगर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। इनका मतलब समझिए आसानी से। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिंपल सा है, टोटल एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एनी थ्री डी ऑब्जेक्ट। किसी भी थ्री डी ऑब्जेक्ट की जो भी आउटर बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया, जिसे हम टच कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई हमने थ्री डी ऑब्जेक्ट ली और जिस सरफेस को हम टच कर पा रहे हैं वही है हमारा सरफेस एरिया। बार बार से हम उसे टच कर सकते हैं तो वो हमारा सरफेस एरिया। जैसे कि वॉल्स को पेंट करना, हम उसे टच कर सकते हैं, वो हमारा सरफेस एरिया है। गिफ्ट बॉक्स को रैप करना, उसका जो आउटर सरफेस है वो हमारा सरफेस एरिया है। सिलेंडर का आउटर स्टिकर, अगर दिस सिलेंडर का आउटर स्टिकर लगाए तो वो हमारा उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमें बताता है कि कितना कवर करना है। सरफेस एरिया हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी को कितना कवर करना है वो, या फिर वो कितनी कवर है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब होता है कैपेसिटी या फिर स्पेस। एक थ्री डी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है या फिर कितना स्पेस वो घेर रही है या फिर उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बॉटल में कितना वाटर आ सकता है, बॉटल में कितना वाटर आ सकता है, ये वॉल्यूम से हम कैलकुलेट करेंगे। टैंक की क्या कैपेसिटी है, ये हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे। डब्बे में कितना सामान आ सकता है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि कितनी चीज़ें उसके अंदर फिल हो सकती है। टेल अस कि कितना फिल कर सकते हैं किसी थ्री डी ऑब्जेक्ट में, हम कितना अमाउंट फिल कर सकते हैं, ये बताती है हमें थ्री डी ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूबॉइड। तो देखिए, क्यूबॉइड ऐसी स्ट्रक्चर होती है। हाँ, सिंपल सा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में देखिए क्या है, क्यूबॉइड में ये हमारी क्यूबॉइड देखिए, ये है हमारी क्यूबॉइड। एक डब्बे जैसी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि वो क्यूबॉइड होती है। ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेड्थ हो गई और ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है जी। लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और हाइट हो गई। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब वो वाला एरिया जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ। इसका एरिया कितना होता है? अंदर का एरिया सभी को पता है, एल इंटू में बी होता है। तो देखिए, नीचे जो है हमारा एल इंटू में बी, क्या यही हमारा ऊपर होगा एल इंटू में बी? तो क्या हम इसका कर देंगे ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ एल बी। ठीक है। और यहाँ देखिए हमारा बी एच जो हमारा ये है, बी इंटू में एच, क्या वो इसके अपोजिट साइड भी होगा बी एच? तो क्या हम लिख सकते हैं टू इंटू में बी एच, इतना ही एरिया वहाँ होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा है ये सामने वाला एरिया एल इंटू में एच,
क्या सेम एरिया इसके पीछे होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू में एल इंटू में एच, 2 इंटू में एल इंटू में एच। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो और फिर इसको लिख दो एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच या फिर एच एल। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल से कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में एल इंटू में बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हमें उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, देखिए लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है, सिर्फ लेटरल चीज़ें देखनी है, ऊपर और नीचे की छोड़ देनी है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ें को लिख दीजिए। तो ऊपर वाला क्या था, एच और एल, नहीं एच और एल नहीं, ऊपर वाला है, ऊपर वाला और नीचे वाला आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए ऊपर क्या था हमारा, बी एच था, बी था और इधर हमारा क्या था, लेंथ था। तो आप बी और एल वालों को माइनस कर दीजिए, जो लेटरल बचा मतलब जो 4 साइड बची हैं सिर्फ उसी का एरिया देखना है, वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में एच एल प्लस बी एच, ठीक है जी। सिर्फ हमने ये वाला एरिया लिया है, हमने ये लिया है, ये लिया है, इन्हीं को लिया, ऊपर वालों को और नीचे वालों को छोड़ दिया। अगर हम इसे निकाले तो ये क्या हो जाएगा, बी एच, ठीक है जी, ये हो जाएगा बी एच। और इसे निकाले तो ये क्या हो जाएगा, एच इंटू में एल, सेम इसके अपोजिट साइड में होगा, इसलिए हमने उसको ट्वाइस कर दिया। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है या फिर इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, को हम कह देंगे वॉल्यूम। अगर हम इसके डायगोनल निकालने हैं, डायगोनल मतलब एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो उसका डायगोनल हो गया। डायगोनल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कर देंगे तो उसका डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, आपको ध्यान रखना है टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और डायगोनल क्या होता है, ये सभी आपको भी याद हो जाने चाहिए। लेटरल में ध्यान रखेंगे ऊपर और नीचे वालों को छोड़ के, बाकी जो 4 सरफेस बचे हैं उनका एरिया हमने लिया और टोटल में हमने सभी को लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। अब क्यूब में क्या है, क्यूब में तीनों ही साइड इक्वल होंगी। मान लीजिए ये एल है तो ये भी एल होगी, ठीक है नहीं, ये एल है तो हमारी ये भी एल होगी, ये भी एल है और जो उसकी हाइट है वो भी एल होगी, ठीक है जी, जो उसकी हाइट है वो भी एल होगी। तो देखिए अगर हमें इस पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे एक सरफेस का कैसे निकालेंगे आप, एक सरफेस का अगर ये एल है हमारी, ये एल है तो एक सरफेस का निकालेंगे एल स्क्वायर। टोटल कितने सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, एक ये है, एक ये है और 3 इसी के अपोजिट होंगी, टोटल कितनी है 6। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 6 एल स्क्वायर, एल कह लीजिए, ए कह लीजिए। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, ऊपर वालों को छोड़ देते हैं, ठीक है जी, ऊपर वालों को और नीचे वालों को नहीं लेंगे, ऊपर वालों को नहीं लेंगे और नीचे वालों को नहीं लेंगे उन, बट 4 सरफेस को तो लेंगे जी, 4 सरफेस को लेंगे, 4 सरफेस को लेंगे तो इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम सिंपल सा होता है इसका एल क्यूब और इसके डायगोनल, डायगोनल इसको ध्यान रखेंगे अंडर रूट 3, एल इंटू में अंडर रूट 3, ठीक है जी, या फिर रूट 3 इंटू में एल, ये इसका होता है डायगोनल। ठीक है जी, क्यूब समझ आ गया आपको। वैसे क्यूबॉइड की अगर हम सारी लेंथ को इक्वल कर दें तो वो क्यूब ही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारा सिलेंडर। सिलेंडर कुछ ऐसे शेप का होता है, तो इसका देखना है सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया देखें तो सबसे पहले आप देखें ऊपर है, ऊपर क्या हमारा एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर हमें क्या दिख रहा है, एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है जी, ऊपर हमें एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है जी, ठीक है, सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। क्या हमें यहाँ पर एक हाइट दिख रही है, जी हाँ बिल्कुल दिख रही है, जी हाँ बिल्कुल दिख रही है हमें हाइट, ये इसका रेडियस है आर, हमें दिख रही है एक, ठीक है, ये इसकी हाइट होगी। अब आप देखिए अगर हम ऊपर का सरफेस देखें तो क्या है, हमें सर्कल नज़र आ रहा है, अगर ये हमें सर्कल नज़र आ रहा है तो क्या हम इसका फॉर्मूला कह सकते हैं कि ये हमारा पाई आर स्क्वायर, सेम एज इट इज़ आप देखिए नीचे, क्या ये भी हमारा पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो कर्व है, क्या ये हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है जी, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो इन सबको टोटल कर देंगे, ठीक है जी, कर देंगे। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हमारा 2 पाई आर इंटू में एच प्लस ऊपर वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला सर्कल भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से देख लीजिए जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके फॉर्मूला भी बना सकते हैं, या फिर फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली डेराइव कर सकते हैं, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई r कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा h प्लस आर। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया याद हो गया। अब बात आ रही है कर्व्ड की। कर्व्ड का सिंपल सा मतलब होता है जो सरफेस कर्व्ड है हमारा, जो सरफेस मुड़ा हुआ है थोड़ा, है ना, कर्व, वो हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम किसे देखेंगे, सिर्फ इसे देखेंगे, ये हमारा कर्व। ऊपर वालों को नहीं देखना, नीचे वालों को नहीं देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ जो पार्ट हमारा कर्व्ड है, जो थोड़ा सा घुमा हुआ है, उसे देखना है, जो कि होता है हमारा 2 पाई r/h। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब होगा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना सामान उसके अंदर आ सकता है, उसका फॉर्मूला होता है πr² × h। ठीक है जी, नेक्स्ट पेयर देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होलो सिलेंडर। ठीक है जी, होलो सिलेंडर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में आ सकता है। देखिए, ये हमें दिख रहा है होलो सिलेंडर है और अंदर से क्या है, खाली है, इसलिए हमने उसे कहा फॉलो। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आप एक सिलेंडर, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया, और यहाँ से लेके आप लास्ट के कोने तक जाएँ तो इसका रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया। अब हमें बताना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था आपको, कि कितने सरफेस को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो देखिए, एक तो इसका बाहरी सरफेस है जिसे हम टच कर सकते हैं, एक इसका अंदर का सरफेस है, उसे भी हम टच कर सकते हैं, और लास्ट में जो इसकी थिकनेस है, लास्ट में ये जो इसकी थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस, इसे भी टच कर सकते हैं, ये वाली जो थिकनेस, इसे भी टच। देखिए, एक तो बाहर वाला हो गया, एक ये अंदर वाला हो गया, उसे भी टच कर सकते हैं, और एक थिकनेस को टच कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, इन्हीं सबको प्लस कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में एक तो बाहर का सरफेस एरिया है, जिसे हम कहेंगे πr², इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। ठीक है जी, h मान लें। ठीक है, h मान लें। तो देखिए, सबसे पहले πr²h, ये बाहर का था, आउटर का। अब अंदर का देखिए, πr²h। ठीक है, अभी हमने बाहर का निकाला। ठीक है, बाहर का निकालने के बाद फिर हमने अंदर का निकाला। ये हमारा हो गया बाहर से कितना कर्व्ड है, अंदर से कितना कर्व्ड है, वो हो गया हमारा πr²h। ठीक है जी, ये सिर्फ बात आ गई कर्व की, ये कर्व की बात आई, टोटल की बात नहीं कर रहे हम। जो कर्व्ड है ना, जो थोड़ा घुमा हुआ है, उसकी बात करें तो बाहर का कर दीजिए πr²h और अंदर का कर दीजिए πr²। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमें ये थिकनेस भी जोड़नी पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमें ये थिकनेस भी जोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले कर्व लिख दीजिए आप, πr²h प्लस में πr²h। इसे अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पाई और h यहाँ से कॉमन है, अंदर आ जाएगा हमारा r² प्लेस में स्मॉल r²। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, टोटल में बात करें तो कर्व को सबसे पहले प्लस कर दीजिए, यह है आउटर का कर्व, यह है इनर का कर्व, और अब बची हमारी थिकनेस। देखिए, थिकनेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम थिकनेस को देखें, मान लीजिए ये है हमारी, है ना, वैसे आपको क्या बनता हुआ दिख रहा होगा, एक सर्कल ही बनता हुआ दिख रहा होगा। ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें πr², अगर मैं πr² लूँगा तो मैंने ये सब कवर कर लिया। ठीक है, ये पूरा कवर कर लिया पूरा। अगर मैं πr² लूँगा तो ये मैंने पूरा कर दिया। मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर का ये छोटा वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारी थिकनेस आएगी। आप क्या करें, बड़े वाले सर्कल का एरिया लेके छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, तभी क्या आ जाएगी हमारी, तभी हमारी थिकनेस आ जाएगी। ठीक है जी, तभी हमारी थिकनेस आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ रही इतनी बात। तो देखिए, इसमें से क्या चीज़ें कॉमन आ रही, एक तो पाई कॉमन है सभी में। ठीक है जी, पाई h कॉमन, इसे हम लिख सकते हैं r² प्लस में r²। ठीक है जी, फिर यहाँ से पाई कॉमन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं r² माइनस r²। आगे फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। फिर आगे यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह दी गई होती है, फिर आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का मतलब होगी कि ये कितना सब्सटेंस है, ये पूरा कितना सब्सटेंस है, हमें यही इसमें कैलकुलेट करना है। मतलब कितने अमाउंट से बना है, मान लीजिए अगर ये स्टील वगैरह किसी का भी है तो वो कितने अमाउंट का बना है इसमें, वो कैलकुलेट करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बड़े वाले रेडियस से वॉल्यूम निकाल लीजिए, πr²h। तो ये तो हो गया पूरे का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम हो गया पूरे का। बट अंदर से तो वो होलो है, तो हमें अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम छोटे वाले h को माइनस कर देंगे, πr²h माइनस में पाई स्मॉल r² इंटू में h। ठीक है जी, हॉलो सिलेंडर को ऐसे सॉल्व करते हैं, बात ध्यान रखेंगे। कर्व सरफेस एरिया के लिए आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर दिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, और थिकनेस निकालने के लिए हमने क्या किया है,
बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को माइनस किया तो थिकनेस आ गई। हाँ, और एक बात ध्यान रखें, ये ट्वाइस होगा। क्या होगा जी? ये ट्वाइस होगा। ट्वाइस होगा, ट्वाइस नहीं लगाया क्योंकि दो इस साइड भी है और उस साइड भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ट्वाइस तो यहाँ पे लगे वही, ठीक है जी। यहाँ पे लगा देते हैं ट्वाइस और ये प्लस, ठीक है जी। तो सभी मुताबिक हैं, यहाँ पे वो 2 लगा दें, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। 2 हमने क्यों लगाए? क्योंकि 2 सरफेस है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। ये हो गया हमारा फोटो सिलेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोन। यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक की जो हाइट होती है उसे हम कहते हैं हमारी हाइट। ये हो गई हमारी हाइट और ये हो गया हमारा रेडियस। और एक ये हाइट है जो थोड़ी टेढ़ी जा रही है, इसे हम कहते हैं स्लेंट हाइट, जिसे हम डिनोट करते हैं एल से। आप देखिए ये हाइट, ये आर और ये जो एल है हमारी, इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। कैसे बनता है जी रिलेशन? रिलेशन कैसे बनता है ये आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री, जहाँ पे आपको फिगर में नहीं लग रहा बट 90 डिग्री होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ऐसा और ऐसा ट्रायंगल बनता है। ये हो गया हमारा 90, ये हो गई हमारी हाइट, ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया हमारा एल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस लगा के इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस हमारी क्या है? हाइपोटेनस है हमारी एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ने बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आप रिलेशन लर्न करने में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ना स्क्वायर। अब बात होगी इसकी कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया में हम सिर्फ इसे काउंट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर इंटू में एल, ठीक है जी। पाई आर इंटू में एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें नीचे वाले सर्कल, नीचे बन रहा है हमारा सर्कल, तो सर्कल को भी लेंगे तो जो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है जी। इतनी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर हम कोन के ऊपर वाले इस वाले एरिया को काट दें, है ना, इस वाले पार्ट को अगर हम कट कर दें, इस वाले पार्ट को अगर हम रिमूव कर दें, इस वाले पार्ट को अगर हम रिमूव कर दें, तो हमारे पास आ जाती है फ्रस्टम। हमारे पास फिगर आ जाती है फ्रस्टम की, ठीक है जी। अब देखिए इस फ्रस्टम फिगर में देखिए, एक तो इसका नीचे का रेडियस होगा, इसे हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। और एक इसका स्मॉल रेडियस होगा जिसे हम मान लेते हैं स्मॉल आर। सबसे पहले देखिए रिलेशन, रिलेशन यहाँ पर सिंपल है। रिलेशन इसका ध्यान रखेंगे कैसा है, कैसा है इतने डिटेल में मत चाहिए। आप फ्रस्टम ऑफ द कोन कभी कभी क्वेश्चन आता है इस पे, सिर्फ आप रिलेशन लर्न कर लीजिए जो कि होता है हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है जी। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन आप इसे लर्न कर लेंगे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैसा है कर्व सरफेस एरिया की बात करें, इसकी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है जी। जैसे कि हमने कर्व सरफेस एरिया देखा था, उसमें कैसा होता था? पाई आर एल होता था। कोन का क्या होता था? पाई आर एल। इसमें क्या होगा? दोनों रेडियस को प्लस कर देंगे, आर प्लस में इंटू में एल, ठीक है जी। हो गया इसका पाई आर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो एक तो ये कर्व्ड है, ठीक है जी। एक हमारे पास ये कर्व्ड है, एक हमारे पास ये कर्व्ड है। कर्व के साथ ऊपर हमारे पास एक सर्कल है और नीचे हमारे पास एक सर्कल है। तो कर्व्ड में क्या करेंगे? इन दो सर्कलों को प्लस कर देंगे, ठीक है जी। टोटल में कर्व्ड वाला लिख लीजिए सबसे पहले, पाई आर प्लस आर एल, ठीक है जी। फिर इसमें प्लस करिए सर्कल को, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है जी। ये होता है टोपी से है। वॉल्यूम की बात करें तो देखिए ये कुछ सिमिलर है। अगर हम बात करें कोन की तो उसमें होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या हो जाएगा? 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू में आर और इंटू में एच। ये होता है इसका वॉल्यूम। फ्रस्टम ऑफ कोन को ध्यान रखें, कभी कभी इससे एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्फेयर की। स्फेयर तो बहुत ईजी है। देखिए ये बॉल जैसी शेप आपको दिख रही है, ये हमारा स्फेयर है, ठीक है जी। स्फेयर है, ये हमारी और दिख रही है, ये हमारी स्फेयर है, ठीक है। इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस देखिए ये क्या है? सर्कल है। सर्कल तो पूरा ही कर्व्ड है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता कितना है? वो आप लल कर लेंगे 4 पाई आर पर। अगर इसका रेडियस हमने आर मान लिया तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर पर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो भी होता है हमारा 4 पाई आर।
ठीक है जी। और वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, इसे लर्न करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फेयर। ठीक है जी, आपको दिख रही होगी कटोरी, ये है हमारी हेमिस्फेयर। इसका रेडियस हम आर मानिए। अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड में हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कर्व है, जो थोड़ा कर्व्ड हुआ सरफेस है उसकी बात करेंगे, ऊपर वाले सरफेस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो इसमें हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, टोटल का हाफ कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल में क्या हमारे पास ये भी है, क्या हमारे पास ऊपर एक सर्कल भी है। ठीक है जी, ऊपर हमारे पास क्या है, एक सर्कल भी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में इन दोनों को प्लस करते हैं। कर्व सरफेस एरिया पहले लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें फिर हम प्लस कर देंगे सर्कल के एरिया को। ठीक है जी। वॉल्यूम ठीक इसका हाफ होता है, वॉल्यूम्स ठीक हेमिस्फेयर का हाफ कर देना है आपको। वो था 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा 2/3, सॉरी पाई आर क्यूब था वो, तो ये भी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, हेमिस्फेयर को भी लर्न कर लेंगे, इजी इजी चीज़ें हैं। ठीक है, इसे आप इक्वल में करके लिख सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में हमें देखना है टोटल सरफेस एरिया और हमें देखना है वॉल्यूम। तो देखिए स्फेरिकल शेल क्या है, अंदर से खोखला है, एक हमारे पास स्फेयर है और स्फेयर क्या है, अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। अगर हम उसके सरफेस की बात करें तो एक आउटर सरफेस होगा, एक ये आउटर सरफेस होगा और एक ये इनर सरफेस होगा, और एक ये इनर सरफेस होगा। तो हम टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, आउटर सरफेस एरिया प्लस में इनर सरफेस एरिया को प्लस कर देगी, और इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो अंदर वाला जो अंदर टच कर रहा होगा उसके रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेंगे, और जो बाहर वाला हमारा स्पेयर होगा उसे हम कैपिटल आर मानिए। ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमारा स्फेयर का सरफेस एरिया होता था 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर की बात करेंगे तो हो जाएगा इनर वाला 4 पाई आर स्क्वायर, और आउटर वाले की बात करेंगे तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप बाहर वाले रेडियस से वॉल्यूम निकाल लिए, वो आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। माइनस कर दीजिए इनर वाले रेडियस से निकाल लीजिए वॉल्यूम। ठीक है जी, ये हमारे पास फिर ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला ये हमारे पास पूरा वॉल्यूम आने वाला है फिर। ठीक है जी। अंदर से तो ये हॉलो है, अंदर से तो ये हॉलो है, तो इसका तो वॉल्यूम हमें निकालना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप इसको रिवाइज कर लीजिए। फटाफट चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा था क्यूब। क्यूब में क्या होता है, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो आप लेंथ का क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे हमने ए क्यूब माना। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल 6 सरफेस होती हैं, तो ये हो गया 6 स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो सिर्फ 4 सरफेस को देखना है, वो हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर। क्यूबॉइड में देखें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है जी। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर और नीचे वालों को हटा देना है। ये हो जाएगा हमारा 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। सिलेंडर की बात करें तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में h। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई ब्रैकेट में h प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। हॉलो सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में h। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस में आर। इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए भी आया कैसे है। पेपर में आपसे कोई नहीं कुछ है, आप वहीं पे ड्राइव कर लेना। 2 पाई आर प्लस में आर, 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस में आर इंटू में एच। कौन की बात करें तो वो होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हो जाएगा पाई आर। स्फेयर की बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों ही सेम होता है। ठीक है जी। हेमिस्फेयर की बात करें तो वो इसका ठीक इसका हाफ कर दीजिए, 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब करना है जी, क्यूब। ठीक है जी, पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसे ठीक कर लेते हैं। फिर ऊपर भी आपको क्यूब लगाना है और नीचे भी आपको क्यूब ही लगाना है। ठीक है। स्फेरिकल शेल की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस में स्मॉल आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आउटर सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर सरफेस एरिया 4 पाई
स्मॉल आर स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर ब्रैकेट में एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू में एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 5 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में एच। तो ठीक है, आप इस पूरी टेबल को लर्न कर लें अभी के अभी। वीडियो को पॉज करें और इसको लर्न करें अभी। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करें और इसे लर्न कर लें। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। देखिए कोई भी आपको 3D फिगर देख के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। दो कॉम्बिनेशन को क्या किया जाता है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा या फिर वॉल्यूम क्या होगा। तो चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन आना है तो यहाँ पे आप छोड़ के ना जाए बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर लिया और एक सिलेंडर लिया। दोनों को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया। एक हमने हेमिस्फेयर लिया है और एक हमने सिलेंडर लिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया। कैसे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है। जो एरिया ढक गया, जो एरिया ढक गया उसे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो एरिया बाहर है जिसे आप टच कर सकते हैं सिर्फ आप उसे ही कैलकुलेट करने वाले हैं और उसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला एरिया ढक जाएगा, इसके ऊपर आप इसे रखेंगे तो ये वाला एरिया भी ढक जाएगा, तो इसे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो आउटर है, जो बाहर की तरफ है जिसे हम टच कर सकते हैं सिर्फ आप उसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है बाहर, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या है, हमारा सिलेंडर है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और नीचे क्या है, नीचे हमारा सर्कल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्कल का एरिया। ठीक है जी, ऐसे फिगर आ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और फिर इधर सर्कल। ठीक है जी, सर्कल का एरिया। तो देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, याद हो गया या नहीं याद हुआ, याद हो जाना चाहिए। वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी हम देख के आए हैं, जो कि होता है हमारा 2 पाई आर इंटू में एच। और फिर बचा हमारा लास्ट में सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे ही हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम तो इजी है, दो फिगर हैं तो दोनों फिगर का आप वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, इसको प्लस कर देंगे। नीचे है सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम तो सिंपल है, बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है जी, ये फिगर समझ आ गई। नेक्स्ट फिगर देखिए। नेक्स्ट देखिए, अब हमने नीचे एक और हेमिस्फीयर जोड़ दिया है। सिंपल से ट्रिक मैंने क्या बताई है, जो शेप्स ढक जाएंगी उसे बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये ढक जाएगी, ये भी ढक जाएगी, इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये भी अंदर छुप जाने वाली है, इसे भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये भी अंदर छुप जाने वाली है, इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो कैलकुलेट किसे करेंगे सर जी, कैलकुलेट इसे करेंगे। फिर देखो ऊपर वाले को कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, इसे कैलकुलेट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसे कैलकुलेट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए कर लेते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाले। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले सिलेंडर का लिख लेते हैं, जो कि होता है हमारा 2 पाई आर इंटू में एच। सिलेंडर का हमने लिख लिया। अब ऊपर क्या है, ऊपर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी है हेमिस्फीयर, इसको भी लिख लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप आगे से कॉमन लेके जो भी सॉल्व करना है कर सकते हैं। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कैसे करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम में कुछ नहीं करना होता, सभी जितने भी फिगर्स हैं सभी के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। देखिए सबसे पहले सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, फिर हमारे का ऊपर हेमिस्फीयर जिसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और फिर नीचे भी है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये बीच में सिलेंडर, ऊपर और नीचे, इन सभी के वॉल्यूम ऐसे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया को ऐसे निकालना है। आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी कॉमन वगैरह लेके करना है, बट इतने करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिगर देखिए, हमने लिया है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर था, फिर एक हेमिस्फेयर को कट करके उसके नीचे से निकाल लिया। तो इस केस में कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, देखिए फर्स्ट वाले फिगर में देख रहे हैं हम टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो बाहर की तरफ देखिए, सबसे पहले ये बाहर की तरफ, सबसे पहले ये बाहरी, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर का लिख लीजिए सबसे पहले, जो कि होता है हमारा 2
पाई आर इंटू में एच प्लस, अब देखिए नीचे सर्कल है, हाँ ये भी लिख लेंगे, इजी है, ये भी लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर, ऊपर से क्या किया हमने, ऊपर से एक हेमिस्फेयर को निकाला है, हेमिस्फेयर को यहाँ से कट करके निकाला है, तो यहाँ पे जो सरफेस बना होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बिल्कुल एज इट इज हेमिस्फेयर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लगा देंगे। ऊपर से तो ये खाली होगा, पूरा ऊपर से खाली होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आप लगा दीजिए, जो कि हो जाएगा हमारा 2πr²। ठीक है जी, समझ आया कैसे करा। नेक्स्ट फिगर में देखिए, नेक्स्ट सेकंड वाली फिगर, सेकंड वाली फिगर में कैसे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेंडर का लिखते हैं, ठीक है जी, सिलेंडर का लिख दीजिए, जो कि होता है हमारा 2πr(h) कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ऊपर हेमिस्फेयर है, जब यहाँ से हमने हेमिस्फेयर कट करके निकाला, तो वो जो शेप बनी होगी अंदर, वो कैसी बनी होगी, वो हमारी हेमिस्फेयर की बनी होगी और कर्व्ड बनी होगी ऊपर से, तो ये बिल्कुल खाली। तो हम यहाँ लगा देंगे 2πr²। ठीक है जी, ऊपर के लिए लगा दिया, नीचे के लिए भी लगाना है कर्व्ड, कर्व्ड ये जो बना होगा, ये पूरा कर्व्ड बना होगा, ये भी आ जाएगा हमारा 2πr²। ठीक है जी, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में देखिए कैसे निकालेंगे वॉल्यूम। फर्स्ट केस में वॉल्यूम, फर्स्ट केस में वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे क्या था, पहले सिलेंडर था, ठीक है जी, पूरा पहले सिलेंडर था, सिलेंडर का लिख दीजिए πr²। अब उस सिलेंडर में से हमने क्या किया, हेमिस्फेयर को यहाँ से काट लिया है, हेमिस्फेयर को काट लिया है, तो हेमिस्फेयर यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। हेमिस्फेयर जितना स्पेस को घेर रहा था या फिर जितना उसमें अमाउंट था वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस करिए, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr²। ठीक है जी, यहाँ से निकालेंगे इसका वॉल्यूम। सेकेंड केस में देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या था, ये पहले तो था ये पूरा सिलेंडर। अब सिलेंडर में से क्या किया हमने, ऊपर से भी एक हेमिस्फेयर को काट लिया और नीचे से भी एक हेमिस्फेयर को काट लिया, तो दो बारी माइनस करना पड़ेगा, 2/3πr³ माइनस 2/3πr³। बाकी से आप आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं, πr²h माइनस में ट्वाइस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4/3πr³। ठीक है जी, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट देखिए ऊपर कौन है, बीच में सिलेंडर है और फिर कौन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ढक जाएंगी, जो सरफेस हमारा ढक जाएगा उसे हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जो ऊपर ऊपर रहेगा टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ हम उसे ही काउंट करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, तो देख लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले ऊपर है हमारा, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा पायर, ठीक है, सिलेंडर कोन का, यहाँ आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और नीचे फिर से कोन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, ये इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया हुआ। ठीक है जी, सबसे ऊपर क्या है हमारा, कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, बीच में क्या है हमारा, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr(h), सबसे नीचे क्या है, πr(l), कोन का कर्व सरफेस एरिया। बाकी आप इसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने 2πr(h) को पहले लिख लिया, फिर πr(l) और πr(l) का हो गया ट्वाइस, तो 2πr(l). आगे आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2πr(h) प्लस में l। ठीक है जी, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम में तो सिंपल है, इस बारी कुछ भी कट नहीं किया है और ऐड किया है, तो सभी को ऐड कर देंगे। सबसे पहले देखिए सिलेंडर है πr²h, अब सिलेंडर के ऊपर एक यहाँ पे है कोन और एक यहाँ पे है कोन, तो कितने कोन है, 2 कोन है, तो 2, और कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है हमारा 1/3πr²h, जहाँ से πr²h कॉमन आ रहा है। हाँ, बाकी अगर एच डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंट केस होगा। ठीक है, वॉल्यूम आपको ऐसे निकालना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, सिर्फ एक ही को यहाँ पे ऐड किया है, एक ही कोन को सिलेंडर के ऊपर लगाया, तो बहुत ईजी है, यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा, जो छुप जाएंगी उनको नहीं लेना, जो यहाँ पे छुप जाएंगी उनको कतई भी नहीं लेना, आपको बिल्कुल भी नहीं। कर्व सरफेस एरिया देखेंगे इसका, और कर्व सरफेस एरिया देखेंगे इसका, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πr(l) और इसका कर्व सरफेस हो जाएगा 2πr(h). ठीक है जी, दोनों को ऐड कर दीजिए, πr(l) प्लस 2πr(h). ठीक है जी, तो ये इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है जी, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम, इस कॉम्बिनेशन के वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम में तो सिंपली है, सिंपली आपको ऐड कर देना होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए और कोन के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए।
ठीक है, अगर हाइट सेम हुई तब हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ठीक है, ये भी समझ आ गया आप। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, इस बार हमने लगाए नहीं, इस बार हमने अंदर से निकाल लिया है, तो अब आपको बताना है तब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले था सिलेंडर, तो सबसे पहले तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बाहर की तरफ होगा, कर्व सरफेस एरिया जितना भी ये बाहर की तरफ होगा ये पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। अब हमने क्या किया, अब हमने अंदर से एक कोन निकाल लिया, यहाँ से हमने कट किया और एक अंदर से एक कोन निकाल लिया। अब जब निकाला तो अंदर की तरफ भी एक सरफेस बन गई होगी जिसे हम टच कर सकते हैं, तो डबल डबल सरफेस बन गई, एक तो आउटर सरफेस जो कि सिलेंडर की है और एक अंदर की तरफ सरफेस जो कि हमारी कोन की है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों के कर्व सरफेस एरिया। और ऊपर से तो एक खुला है तो ये तो काउंट नहीं करेगी। ठीक है जी, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि होता है हमारा पाई आर एच। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम में तो सिंपल है, इस बारी काट के निकाला है तो इस बारी माइनस करना है। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस करेंगे कोन, क्योंकि कोन यहाँ से कट करके निकाला गया है तो माइनस कर देंगे कोन, कोन का वॉल्यूम। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वन अपॉन होती है पाई आर स्क्वायर एच। एच और एच को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं जब इनकी एच सेम हो, इस केस में तो सेम ही होगी। ठीक है जी, तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकाल लीजिए, माइनस में फॉर्म देती, ये रिजॉल्व करके लिख लीजिए जो भी है ना, ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली फिगर देखिए, ऊपर है हमारा कोन, ऊपर है हमारा कोन और नीचे है हमारे पास हेमिस्फेयर, नीचे है हमारे पास हेमिस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सरफेसेस ढक जाएंगी उनको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो सरफेसेस हमारी ढक जाएंगी उन्हें हम नहीं लेंगे। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, इसको कैसे निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऊपर है कोन तो कर्व सरफेस एरिया कोन देखेंगे जो कि हो जाएगा हमारा पाई आर इतना ई प्लस, नीचे है हमारे पास हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया देखेंगे जो कि होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम तो सिंपल है, सिंपली ऐड कर दो कोन का वॉल्यूम जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर नीचे हमारा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में। तो देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कैसा है, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक क्यूब है ये, हाँ, ठीक है, जो भी है क्यूब है। अब इस क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, एक हेमिस्फेयर को रख दी, क्यूब को क्या किया हमने, एक हेमिस्फेयर को रख दिया। इसमें देखिए ये जो है ये तो ढक जाएगा, इसे तो हम बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जहां आप इसे रखेंगे वो एरिया भी ढक जाएगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या था, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्यूब था जिसका फॉर्मूला होता है 6a², अगर हमने इसकी साइड ए मानी है तो 6a²। ठीक है जी, अगर हमने इसकी साइड ए मानी, फिर ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास ये हेमिस्फेयर, ठीक है, ऊपर हमारे पास ये हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर को लिख दीजिए, हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो ढक गया था, ठीक है, इसको तो हमने लिए, बट यहाँ पे हमने पूरा लिया था 6a², हमने यहाँ पे कंप्लीट लिया था। अब जहाँ पे हमने इसे रखा है वहाँ से एक सरफेस ढक गया है जो किसके इक्वल होगा, जो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे ये जैसे मैंने बनाया है ये पूरा एरिया यहाँ पे ढक जाएगा जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसे तो हम देख ही नहीं पाएंगे, तो इसे हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे क्यूब का सरफेस एरिया लिया था। ठीक है जी, वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो जिसका आ गया 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला गया तो ये बचा पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो सिंपल है, दो फिगर हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, क्यूब है तो क्यूब का होता है a³ प्लस हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब इस बार क्या किया हमने, अब इस बार हमने इसमें से कट किया है, क्या किया है, कट किया है। तो देखिए अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले ये क्या था, 6a² था, ठीक है जी, 6a² था। फिर हमने इसमें से क्या किया है, फिर अंदर से निकाल दिया है ना, अंदर से उसको निकाल, एक इसको कट करके हमने निकाल दिया है ना, जो कि हमारा हेमिस्फेयर।
हेमिस्फेयर को हमने कट करके निकाला है तो एक अंदर की तरफ एक सरफेस बन गया होगा और उस सरफेस को भी हम टच कर सकते हैं जो इक्वल होगा कम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की। अब यहाँ पे एक बात देखिए, ऊपर की तरफ जो है इसे भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसे भी हमने ले लिया था किसमें, ये किस में काउंट हो गया था, ये 6a² में काउंट हो गया था, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा जो कि है हमारा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना हो तो ठीक है वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। वॉल्यूम में क्या है, सबसे पहले क्यूब था तो क्यूब का तो हो गया a क्यूब, इस बारी हमने उसमें ऐड नहीं किया, इस बारी हमने उसमें से कट करके निकाला है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम तो जो कि होता है 2/3 पाई आर सू। ठीक है जी, तो देखिए नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, हमने क्या किया है यहाँ पर एक क्यूब लिया है, क्यूब में से कट करके एक सिलेंडर को यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, क्यूब में से एक सिलेंडर को कट करके यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। तो हाँ देखिए इसका कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखते हैं इसका, टोटल सरफेस की सबसे पहले तो एक बाहर है ना, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, ये सबसे पहले एक ही क्यूब था तो क्यूब का सरफेस एरिया लिख लिया हमने। फिर अंदर क्या है, अंदर सिलेंडर है, अंदर जो हमने सिलेंडर कट करके निकाला है उसके अंदर एक स्पेस बन गया होगा जिसे हम छू सकते हैं तो वो भी एक तरह का कर्व सरफेस एरिया बन गया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है 2πRh। ठीक है जी, एक बाहर का 6a² प्लस अंदर का 6πRh, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, पूरे को लिया 6a², बट ऊपर का ये एरिया ये तो है ही नहीं, अगर ये है ही नहीं बट ये तो इसमें काउंट हो गया है 6a² में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा πr², एक बारी ऊपर से और एक बारी नीचे से, तो πr²। ठीक है जी, फिर इसे आप लिख लीजिए 6a² प्लस 2πRh माइनस में 2πr²। ठीक है जी, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका, वॉल्यूम तो ईजी है, पहले क्या था, पहले था ये हमारा क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम लिखिए। अब हमने क्या किया है, इसमें से सिलेंडर को काट के बाहर निकाल लिया तो सिलेंडर के ए वॉल्यूम को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, πr² h को इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा।